नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकूज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है ठाकुर जी की पोशाक की, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेरी फ्रेंड है वो ठाकुर जी की पोशाक बहुत सुंदर सुंदर बनाती है। अभी मैंने उनकी बनाई हुई पोशाक देखी तो मुझे बहुत ही सुंदर लगी। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो परिवार के लोग हैं, मैं उन सबको आपकी बनाई हुई पोशाक ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए ये वीडियो बना दी जाए। और वैसे भी अब त्यौहार आने ही वाले हैं, जैसे अभी अधिक मास आएगा, अधिक मास में भी ठाकुर जी को नई पोशाक तो पहनाई जाएगी उससे पहले। और फिर आ जाएंगे नवरात्रे, नवरात्रे में भी माता रानी के कपड़े भी पहनाए जाएंगे नए नए। और जो घर में आपके जो भी विग्रह है, गोपाल जी है, राधा रानी है, ठाकुर जी हैं, या राम सीता परिवार है, राम परिवार है, तो उनको भी जो पोशाक है वो नहीं पहनाई जाएगी ही जाएगी। फिर उसके बाद आपको पता ही है दशहरा आ जाएगा, फिर शरद पूर्णिमा आ जाएगी। सबसे मेन ये है कि शरद पूर्णिमा पर उनको वाइट कलर की ड्रेस पहनाई जाती है। तो आप सब लोग काफ़ी टाइम से मुझे बोल रहे थे कि मैम जैसे आपके ठाकुर जी और राधा रानी ने शरद पूर्णिमा पर जो वाइट कलर की ड्रेस पहनी है, सेम वैसे ही पोशाक हमें भी बनवा कर दें, या हमें बताएं कि वो कहाँ से बनेगी। तो वो वाइट पोशाक भी बनकर आई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो सारी पोशाक कैसी हैं, और फिर आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो आपको पोशाक कैसी लगी। तो उनमें से लड्डू गोपाल जी की पोशाक है, वो भी बहुत सुंदर सुंदर है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ लड्डू गोपाल जी की और हमारी राधा रानी और कन्हैया जी की पोशाकें। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए पहले आपको दिखाती हूँ लड्डू गोपाल जी की पोशाक। और ये देखिए, ये पोशाक वैसे मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई हुई है। इसी स्टाइल की जो पोशाक दिखाई हुई है, इसे पहनाना बहुत ही आसान है। तो ये पीछे से इस तरीके से टक हो जाती है, यहाँ बांध दो आगे को लाकर, और ये जो कंधे से ये गर्दन पे बंध जाती है। तो ये पोशाक बहुत ही सुंदर लगती है। सर्दियों में भी इन पोशाक को पहनाना आसान है, क्योंकि जब वो बाजू वाली पोशाक होती है तो उसके ऊपर से जब स्वेटर पहनाई जाती है तो वो काफ़ी, कई बार तो स्वेटर टाइट आते हैं और कई बार काफ़ी मोटा मोटा सा हो जाता है। तो इन पोशाक में जैसे बाजू नहीं है, अगर हम सर्दियों में जैसे हल्की ठंड में इसके ऊपर जैकेट पहनाएंगे तो भी ये पोशाक बहुत सुंदर लगेगी। तो मैं आपको अलग अलग डिज़ाइन दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पर्पल कलर की है, ये है ब्लैक कलर की। इसमें जो सारे साइज़ हैं, सारे साइज़ अवेलेबल हैं। उनका जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उनका बुटीक का नाम है कान्हा बुटीक। और ये है येलो कलर की ड्रेस, ये पहनाई हुई ठाकुर जी की बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि उन्होंने अपने गोपाल जी को पहनाई हुई थी तो वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और ये देखिए, ये है ग्रीन कलर की ड्रेस। इन पोशाक को पहनाना भी आसान है और इन्हें हम अपने घर में धो भी सकते हैं। जैसे जो मार्केट की पोशाक होती है उसमें बुकरम लगी होती है तो उन्हें धो नहीं सकते, क्योंकि जो बुकरम है वो श्रिंक हो जाती है और वो फिर ख़राब हो जाती है पोशाक। लेकिन इनको ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्हें हम इजी वॉश में धोएं और दोबारा से ठाकुर जी को प्रेस करके पहना दें। तो देखिए, ये भी ग्रीन कलर की पोशाक है, ये रेड कलर की पोशाक है। और अभी तो जैसे त्योहार चल ही रहे हैं और अभी इतनी जल्दी तो बहुत ज़्यादा सर्दी आएगी भी नहीं। दिवाली तक तो ये पोशाकें बड़ी आराम से पहनाई जाती है ठाकुर जी को, क्योंकि हल्की ठंड होती है तो ऊपर से हल्की फुल्की शॉल दे दी जाती है। और त्योहारों पर अगर इन पोशाक को पहनाते हैं तो देखने में ये बहुत ही सुंदर लगती है, और पहनाई हुई तो बहुत ही अच्छी लगती है ये पोशाक। और ये है, ये देखिए। तो ये सारी लड्डू गोपाल जी की पोशाक है। अगर आपको अपने गोपाल जी के लिए पोशाक का ऑर्डर देना है तो नंबर मैंने बताया ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको स्क्रीन पर भी चलता हुआ नज़र आएगा। तो ये अभी एक एक पीस ही बने थे इनकी पोशाक के, क्योंकि काफ़ी ऑर्डर पहले जा चुका है उनका। तो अगर आपको भी चाहिए तो आप बता दें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पोशाक बनी होती है और एकदम से ही आप तक पहुँच जाएगी। अगर त्योहारों पर जैसे फेस्टिवल सीज़न आ ही रहा है
आपने बनवानी है तो आप पहले ऑर्डर करें ताकि आपके घर तक जो पोशाक है वो पहुंच जाए। तो ये आप लोगों को मैंने पोशाक दिखाई लड्डू गोपाल जी की, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, तभी मैंने इसकी वीडियो बनाई। तो इस तरीके की जो पोशाक है वो मार्केट में बिल्कुल भी नहीं मिलती है। उनमें सजावट तो बहुत होती है, लेकिन जो उनके अंदर लाइनिंग लगी होती है उनको हम खींच कर पहनाते हैं तो जो उनकी जो लाइनिंग है वो निकल जाती है, गोटा भी निकल जाता है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि पोशाक हमने मुश्किल से एक बार ही पहनाई होती है और वो गोटा बुकरम निकल जाता है, तो उसको सिलाई करके दोबारा ठाकुर जी को पहनाने को मन ही नहीं करता। तो इस पोशाक में ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है कि उसको खींच कर पहनाना पड़ेगा या इसके अंदर बुकरम खराब हो जाएगी या जो इसकी लाइनिंग है वो निकल जाएगी, क्योंकि बिल्कुल ईजी है। कमर से टक किया, कंधे से गर्दन की तरफ बांध दिया तो पोशाक इनकी हो गई तैयार। और ये फैक्ट है कि ऐसी पोशाक मैंने मार्केट में देखी ही नहीं है। और आप भी जब एक बार लेंगे तो आपको मैंने पहले वीडियो भी बताई थी, तो आप सब लोगों को काफ़ी पसंद भी आई थी और आप सब लोगों ने बनवाई भी थी ये पोशाक। तो अगर आप सबको ये पोशाक पसंद आए तो आप ये पोशाक जल्दी ही बनवा लें, क्योंकि फिर बाद में आप लोग बोलते हैं कि मैम हमारा ऑर्डर नहीं आया, उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि पोशाक बनाने में टाइम लगता है। तो कुछ भी हो, आपको जो उनका नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, स्क्रीन पर भी आपको चलता हुआ नज़र आएगा ही आएगा, तो आप अपना ऑर्डर वहाँ पर दे सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको पोशाक दिखाती हूँ राधा रानी और कान्हा जी के। तो सबसे पहले आपको पोशाक दिखाती हूँ शरद पूर्णिमा की वाइट कलर की पोशाक, क्योंकि मेरे पास जो राधा रानी और कान्हा जी है उनकी सेम इसी कलर की पोशाक मैंने पहनाई हुई है शरद पूर्णिमा पर पिछले साल। तो आप सब लोगों की डिमांड पर मैंने स्पेशल ये पोशाक बनवाई है और ये किसी के ऑर्डर की है, ये तो जानी है। अगर आपको भी ऐसी ही पोशाक चाहिए शरद पूर्णिमा के लिए तो आप बनवा सकते हैं। तो ये देखिए, ये है लहंगा राधा रानी का और ये है 12 इंच के जो राधा कृष्ण हैं उनके लिए पोशाक है। ये है दुपट्टा, जो इसकी चोली बनेगी, चोली जो होगी वो सेम बिल्कुल ऐसे ही बनेगी, क्योंकि इनकी चोली अभी बन रही है, क्योंकि ये है किसी के ऑर्डर की। और ये है कन्हैया जी का पटका और ये है कान्हा जी की धोती। और इसके साथ का ही कपड़ा मिलेगा पगड़ी के लिए, और उस पर भी लेस लगी होगी, तो आपको पगड़ी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पगड़ी के साथ एक दो आपको अटैचमेंट मिलेगी और पगड़ी का कपड़ा आपको मिलेगा ताकि आप खुद से ही जो पगड़ी है वो टक कर लें। तो ये है शरद पूर्णिमा स्पेशल ड्रेस। और एक पोशाक है ये देखिए, ये है राधा रानी की। ये लहंगा बहुत ही सुंदर लग रहा है, लेस भी बहुत अच्छी है। और ये है राधा रानी का दुपट्टा। और ये है राधा रानी की चोली। तो ये पोशाक भी किसी के ऑर्डर की ही बनी है। उन्होंने राधा रानी की और भगवान राम की पोशाक बनवाई है उन्होंने, जो उनके रामचंद्र जी हैं उनका जो साइज़ है वो बड़ा है। तो ये देखिए, ये धोती है उनकी, ये चोली है और ये है उनके लिए पटका। तो ये पोशाक भी जो है वो बहुत ही सुंदर लग रही है। कलर कॉम्बिनेशन और लेस है वो सब कुछ बहुत ही सुंदर है। और एक पोशाक है ये ऑरेंज कलर की, और देखिए ग्रीन मजेंटा इसके नीचे लगी हुई है लेस। तो इसका जो घेर है वो देखिए कितना अच्छा खासा है। और जो ये पोशाक है पहनाई हुई, ये भी बहुत ही सुंदर लगेगी, क्योंकि कलर जो है ये कलर बहुत ही प्यारा है। और ये है चोली, ये दुपट्टा और ये है धोती। और ये है कान्हा जी की चोली और ये है कान्हा जी का पटका। और एक पोशाक हो गई ये ऑरेंज, और एक ये है येलो कलर का लहंगा और इसके ऊपर मल्टी कलर की लेस लगी हुई है और ये भी बहुत प्यारा कलर है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये है चोली, इसकी भी अभी जो दुपट्टा है वो भी बन रहा है, और अभी जो कान्हा जी की धोती है, कान्हा जी का जो भी पोशाक है इसके साथ की वो भी बन रही है। और ये भी किसी के ऑर्डर की ही है। और एक ही उन्होंने नई तरीके की धोती बनाई है, ये भी बहुत अच्छी लगी मेरे को। जैसे कान्हा जी की कमर पे इस तरीके से बांध दी, तो जैसे कमर के साथ बांध दिया और पैरों के बीच में से लाकर
इस पे वेलक्रो लगी हुई है, पीछे भी वेलक्रो लगी हुई है, तो इस तरीके से बांध देंगे तो ये जो धोती है पहनाई हुई बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये बिल्कुल नए तरीके की धोती उन्होंने बनाई है। तो दोबारा फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये जो आएगा ये कमर में आएगा, जैसे ठाकुर जी की कमर में इस तरीके से ये धोती हमने बांध दी है। ये देखिए, ये ठाकुर जी को धोती बांध दी और ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसे ठाकुर जी की पैरों के बीच में से निकाल कर, पीछे वेलक्रो लगी हुई है, इस तरीके से बांध देंगे तो ये जो धोती है ये बहुत ही सुंदर लगेगी पहनाई हुई। तो मैंने आपको गोपाल जी की, राधा रानी और ठाकुर जी की पोशाक दिखाई, ये येलो ड्रेस दिखाई थी। तो इसके साथ जो दुपट्टा है वो बिल्कुल कंट्रास्ट में है। ये देखिए, ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इन सब के साथ आपको जो पगड़ी है उसके कपड़े भी मिलेंगे, साथ में एक दो अटैचमेंट पगड़ी पर लगाने के लिए भी मिलेगी, क्योंकि मार्केट से पगड़ी जब लेकर आते हैं तो ठाकुर जी की जो पगड़ी आती है वो कम से कम 500-600 रुपये से कम पगड़ी आपको मिलेगी ही नहीं। और फिर ये होता है कि वो पगड़ी हो सकता है आपकी पसंद की मिले, कई बार ऐसा होता है मिल भी जाती है, और कई बार ऐसा होता है उसके बिल्कुल साथ मैच करती नहीं भी मिलती। तो हमने यही सोचा कि क्यों ना जैसी पोशाक बनाई जाए ठीक वैसे ही उनके लिए जो पगड़ी है उसका कपड़ा बनाकर दे दिया जाए। तो जैसे ये वाइट कलर की पोशाक है, अगर आप इस ड्रेस को ऑर्डर करते हैं तो इस ड्रेस के साथ ठाकुर जी की इस पोशाक के साथ आपको जो पगड़ी का कपड़ा मिलेगा वो आपको नेट में मिलेगा, और नेट के ऊपर आपको जो लेस है वो लगी हुई मिलेगी, और साथ में आपको एक दो अटैचमेंट है वो भी मिलेगी। तो आपने देखा ही था कि पिछले साल शरद पूर्णिमा पे मैंने उनको जो पोशाक पहनाई थी उसके साथ उनकी जो मोतियों की माला वगैरह है, अगर वो भी आप लेना चाहेंगे तो उसके साथ आपको मिल जाएगी। तो पोशाक जो मैंने आपको दिखाई ये बहुत ही कलरफुल है, मैंने आपको डिज़ाइन दिखाया है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग मेरी जो वीडियोस देखकर बोलते हैं कि हमें सेम ऐसे ही पोशाक चाहिए, या जैसे अभी मैंने वीडियो में आपको दिखाई है तो आप बोलते हैं कि सेम ऐसा ही कपड़ा चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है, कपड़ा होता भी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि देखते ही ऑर्डर इतने आ जाते हैं तो कई बार कपड़ा अवेलेबल नहीं भी होता। तो ये तो देखो, अगर आप ऑर्डर करेंगे कपड़ा अवेलेबल होगा तो आपको इस टाइप की जो पोशाकें हैं ज़रूर मिल जाएगी। स्टाइल मैंने आपको बता दिया कि किस किस स्टाइल की जो पोशाक हैं वो बनाई जाती हैं और किस स्टाइल की आपको मिलेंगी। तो बस मेरा यही था कि आज मैं आपको दिखाऊं कि जो मेरी फ्रेंड ने पोशाक बनाई है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को मैं दिखाऊं। तो मैंने आप लोगों को दिखाई, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये पोशाक कैसी लगी। मुझे तो ये पोशाक बहुत ही अच्छी लगी, तभी तो मैंने आप सब लोगों के लिए वीडियो बनाई। तो साथ ही साथ मेरा एक और चैनल है किशोरी कृपा के नाम से, वहाँ पर हम गाते हैं भजन राधा रानी के, गोपाल जी के, ठाकुर जी के। तो वहाँ आपको अच्छे अच्छे भजन सुनने को मिलेंगे। तो उसका लिंक भी जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर अच्छे अच्छे भजन सुने, और उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें, और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी टैप जरूर करें, ताकि जो भी हम भजन गाएं वो आप तक सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन है पहुँच जाए। तो और अभी जैसे पिछले दिनों त्यौहार गए हैं तो जो आप लोगों का रिस्पांस था बहुत अच्छा था, आप लोगों ने काफ़ी वीडियोस देखी, मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स भी बढ़े हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसा था कि लोगों ने वीडियोस तो देखी है लेकिन उन्हें सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरे चैनल पे जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि वीडियो को आप तक पहुँचने के लिए जो आपको सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन नज़र आएगी उसको आपको टैप करना बहुत ज़रूरी होगा, नोटिफिकेशन आप तक तभी आएगी। तो बस मैं फिर से यही कहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो नज़र आ रही है उसको टैप ज़रूर करें। तो उम्मीद करती हूँ सभी पोशाक आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, हरे कृष्ण।